अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूपिंग कंस्ट्रक्ट। आज हम समझेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली लूप का जो मीनिंग है वो ये है कि आपने अगर किसी एक्शन को बार बार रिपीट करना है, किसी इंस्ट्रक्शन को आपने बार बार चलाना है, बार बार उसे रिपीट करना है, तो उसे हम कहते हैं लूप। आपने यूट्यूब के ऊपर एक साइन देखा होगा, इस तरह का एक साइन यूट्यूब के ऊपर बना होता है वीडियो के नीचे। बेसिकली ये साइन क्या चीज़ शो कर रहा होता है, लूप को शो कर रहा होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपकी वीडियो जब भी एंड होती है तो उसके बाद अगेन आपकी वीडियो दोबारा से स्टार्ट से चलने लग पड़ती है। मज़ीद जब दोबारा से वो एंड होगी फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएगी शुरू से। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपकी वीडियो को बार बार रिपीट कर रहा है। वहाँ पे लूपिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ हुई हुई है। तो लूप का बेसिकली मकसद क्या है, रिपीट करना किसी भी एक्शन को, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है वो क्या करेगी, लूप उसको बार बार रिपीट करेगी, बार बार चलाएगी। तो लूपिंग कंस्ट्रक्शन को जो जो हेडिंग है इसे हम पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लूप्स हेल्प्स अस रिपीट एक्शन। लूप क्या करती है, हेल्प करती है हमें किसी भी एक्शन को रिपीट करने में। फर्ज कर लें कि आपने एक लाइन है, जैसे कि अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर अस्सलाम वालेकुम, तो आप उसे 10 टाइम रिपीट करना चाहते हैं तो आप उसे 10 टाइम प्रिंट करवा देंगे। लेकिन अगर आप उसे 1000 बार प्रिंट करना चाहते हैं तो आप 1000 बार क्या उसे लिखेंगे? नहीं, आप उसके लिए लूप को इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे पायचाम के ऊपर भी समझेंगे। नेक्स्ट है मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू रीड। ये चीज़ भी हम पायचाम के ऊपर समझते हैं। तो पायचाम को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट सलाम। ये वर्ड ये हमने प्रिंट करवाना है। तो अगर हमने इसे 10 बार प्रिंट करवाना है तो हम इसी को जो है यहाँ पर बार बार इसे लिखते रहेंगे। पर अगर हमने इसे 5 बार प्रिंट करवाना है तो इस तरह हम लिखेंगे, देन हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 बार अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आ गया है। लेकिन अगर हमें इसको 1000 बार प्रिंट करवाना है तो हमें क्या 1000 बार स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे 1000 बार लिखेंगे तो हमारे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कोड एफिशिएंट नहीं रहेगा। कोडिंग के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो ये होती हैं कि आपने कोड को मिनिमाइज़ रखना है, आपने कोड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना है। आपने ऐसी ट्रिक्स को यूज़ करना है कि आपका कोड कम से कम लिखा जाए। तो यहाँ पर तो हम अगर इस लाइन को हम 1000 बार लिखेंगे तो हमारा कोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ से भी हमने बचना है। लूपिंग जो है, लूप जो है, इस प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व करती है कि अगर हमने इसको 1000 लाइनों के ऊपर लिखना है तो लूप अगर हम लिखेंगे तो हम इसको 2 से 3 लाइनों के अंदर ही इतना बड़ा कोड हम लिख लेंगे। तो ये था लूप का कॉन्सेप्ट। आगे इसको रीड आउट करते हैं। तो जो लूप है पाइथन के अंदर मेन उसकी 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास व्हाइल लूप होती है और एक हमारे पास फॉर लूप होती है। इफ़ की जो हमने पीछे इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी या इफ़ एल्स पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इफ़ एल्स के जो पार्ट थे स्टेटमेंट के वो 2 थे, एक कंडीशन थी और एक एक्शन था। लेकिन लूपिंग के अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होती है कंडीशन, उसके बाद आपके पास होता है एक्शन और लास्ट पे होता है आपके पास आइटरेशन। तो ये 3 चीज़ें जो हैं लूप के अंदर होती हैं। एक होती है आपके पास कंडीशन, दूसरा आपके पास होता है एक्शन और तीसरी आपके पास होती है आइटरेशन। ये सारी चीज़ें जब हम व्हाइल लूप को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसे ब्रीफली कवर अप करेंगे।